हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 021 का जून 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिया है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का A एंड B डिस्कस किया हो। ठीक है, तो आज देखेंगे 1 का C नंबर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट अ C प्रोग्राम फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ नोड इन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना लिंक लिस्ट वाला, पहली बात तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता दूं, ये एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप लोग MCS 021 का कुछ भी नहीं पढ़े हो, मतलब आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको समझिए बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। ठीक है, आप अगर ऐसे ये एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो ये क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हो और अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं पता है प्रोग्रामिंग का, तो फिर आपको ये लिंक लिस्ट समझिए थोड़ा आगे वाला पढ़ाई है। ठीक है, जब आप फ्यूचर में कभी कोडिंग वोडिंग करोगे तो जब DSA करोगे उसमें ये सब लिंक लिस्ट आता है। ठीक है, तो अगर आप लोग एकदम स्टार्टिंग हो, बिगिनर हो, तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं अभी बताऊंगा एकदम, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बेसिक आपको आनी चाहिए पहले से। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अभी अच्छे से डिस्कस करता हूँ, कोशिश करूँगा आप सब लोग समझें। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है हम लोग को, एक प्रोग्राम लिखने बोल रहा है C प्रोग्राम का, इंसर्शन और डिलीशन का लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले ना लिंक लिस्ट में समझिए लिंक लिस्ट होता कैसे है। देखिए लिंक लिस्ट ऐसे होता है, ये हुआ ना एक लिंक लिस्ट जिसमें ये नोड होता है, इसको जो ये जो हुआ इसको नोड कहते हैं, ये पूरे को ये हो गया नोड, इसको नोड बोलते हैं। इसमें एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है, जैसे 4 यहाँ पे 5 से कनेक्टेड है, 5 6 से कनेक्टेड है और 6 जो है नल से कनेक्टेड है। नल मतलब बस इतना ही दूर का हुआ। जब लास्ट वाला एलिमेंट नल से कनेक्टेड हो मतलब ये ख़त्म हो गया लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसमें देखिए 2 चीज़ मेन होता है। ठीक है, आप इसको अभी स्किप कर सकते हो, इसमें 2 चीज़ मेन होता है। ऐसे ये जो होता है इसको कहते हैं डेटा वैल्यू, मतलब ये इसमें मेन डेटा होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये नेक्स्ट को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ये जो नोड है इसको बोलेंगे नोड का नेक्स्ट। ठीक है, ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं, नोड का नेक्स्ट में क्या है हम लोग का 5। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको करेंगे, मान लीजिए ये जो 4 है ये हम लोग का नोड है, तो नोड का नेक्स्ट क्या हुआ, नोड का नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ये किससे कनेक्टेड है, तो 5 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नोड का नेक्स्ट हो गया 5। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हम लोग को करना है, इसको डेटा बोलते हैं उसका। फिर अगर नोड का नेक्स्ट कर रहे हैं यानी कि नेक्स्ट ये जिससे कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे, नोड का नेक्स्ट। ठीक है, और ये प्रीवियस होता है, ये बाद में हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इंसर्शन करने के लिए, मतलब कि इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे। अब हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में पता तो होना चाहिए ना, नोड हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, तो नोड यूज़ करने वाले हैं। लिंक लिस्ट है इसलिए नोड बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड करके हम लोग एक नोड बनाएंगे जिसमें हम लोग एक डेटा देंगे और एक स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये नोड नेक्स्ट क्यों, इससे हम लोग ये क्या किया, हम लोग अब नोड एक ऐसा चीज़ बना दिए हैं नोड करके, जिसमें एक वैल्यू रहेगा, डेटा रहेगा और नोड का नेक्स्ट रहेगा, यानी कि नोड का नेक्स्ट। अब ये किससे कनेक्टेड है वो बाद में देखेंगे, हम लोग एक नोड बना चुके हैं अब। ठीक है, तो ये नोड बन चुका है हम लोग का, इससे करके नोड बन गया। अब क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड क्रिएट नोड। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग नोड जैसा एक बेसिक ढांचा तैयार कर चुके हैं, अब हम लोग नोड रियलिटी में बनाएंगे। अब ये जो 4 है ना, अभी हम लोग सिर्फ ये किए थे। ठीक है, जिसमें एक में डेटा रहेगा यहाँ पे और एक नेक्स्ट रहेगा। अब हम लोग क्रिएट नोड करेंगे, यानी कि अब ये सब बनेगा 4 5 6 जो भी नोड होता है वो बनाएंगे, क्रिएट नोड। ठीक है, तो इस क्रिएट नोड करने के लिए क्या करेंगे, एक डेटा डालेंगे। ऑब्वियस सी बात है, डेटा तो डालेंगे ना, नोड बना रहे तो क्या बना रहे, नोड का नाम होगा, कोई डेटा होगा, तो उसमें डेटा डालेंगे और फिर ओपन करेंगे। ये नोड बनाने का हम लोग का। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये नोड बन रहा है इतना दूर से, तो क्रिएट नोड से, तो उसके अंदर हम लोग एक स्ट्रक्ट नोड किए, न्यू नोड नाम दिए, ये न्यू नोड नाम है नोड का। और उसके बाद ये जो है ये न्यू नोड बनाने का C में प्रोग्राम ये है। ठीक है, बेसिक आपको ये याद कर लीजिए, स्ट्रक्ट नोड malloc MALLOC साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये नोड बनाने का तरीका है। ठीक है, C प्रोग्राम में तो ये करेंगे, इससे न्यू नोड हम लोग का तैयार हो जाएगा, नाम रहेगा उस नोड का न्यू नोड। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यू नोड के डेटा में क्या वैल्यू डालेंगे, डेटा का वैल्यू, यानी ये जो है इससे क्रिएट नोड मतलब क्या होगा, ये क्रिएट नोड जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे काम करेगा, यहाँ पे क्रिएट नोड में क्रिएट नोड हुआ, मान लीजिए हम लोग एक डेटा डाल देते हैं, क्या हम लोग 4 नाम का बनाएंगे। ठीक है, यानी 4, तो यहाँ से एक न्यू नोड बन जाएगा, इससे हम लोग का एक न्यू नोड बन गया। और क्या बोला, न्यू नोड के डेटा में हम लोग को क्या करना है, 4 डालना है, और न्यू नोड का नेक्स्ट में क्या करना है,
नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट में क्या करना है, नल डाल देना है। इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, ऐसे करके एक हम लोग का डेटा बन जाएगा, जिसका ये देखिए ये हम लोग का बन गया एक नोड जिसमें वैल्यू 4 है, और जिसका न्यू नोड का नेक्स्ट में क्या है, नल वैल्यू डाल दिए और रिटर्न न्यू नोड कर दिया, यानी कि अब ये नोड हम लोग का तैयार हो गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, न्यू नोड के डेटा में डेटा को डाल दिए, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 4 आ गया। फिर दूसरी बार हम लोग मान लीजिए 5 डालेंगे तो क्या होगा, फिर एक नोड बन जाएगा 5 नाम का, जिसका नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा। अब ये नल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ सिंगल नोड बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको अभी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे 4 5 से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो बाद में करेंगे जब करने का जरूरत है। अगर हम लोग सिर्फ नोड बना रहे हैं, जैसे 4 बन गया, 5 बन गया, और मान लीजिए एक और हमको नोड बनाना है, तो फिर से क्या होगा, इससे न्यू नोड नाम का एक नोड बनेगा। ठीक है, न्यू नोड क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर न्यू नोड का डेटा में हम लोग क्या डाल देंगे, 6, हम लोग 6 लेंगे, यहाँ पे इस जगह पे 6 लेंगे, और क्या करेंगे, 6 का नेक्स्ट को, न्यू नोड का नेक्स्ट को क्या कर देंगे, नल कर देंगे, यानी कि ये भी नल, यानी कि हम लोग के पास अब 3 नोड हो चुका है, 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसी तरह से इससे हम लोग के यहाँ पे देखिए नोड तैयार हो चुका है। अब आगे क्या करना है, हम लोग को इंसर्शन करना था ना, मतलब इंसर्ट करना था। तो देख लीजिए, एक और बात ध्यान रखिएगा, लिंक लिस्ट में मैंने पहले बोला ये टफ चीज़ है, तो लिंक लिस्ट में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इंसर्ट करने भी चाह रहे हो तो इंसर्ट भी करने जाओगे ना, तो इसमें 3-4 जगह से इंसर्ट होता है। बिगिनिंग में मतलब कि एकदम बिल्कुल स्टार्ट में अगर हम लोग को करना है इंसर्ट, बीच में कहीं पे करना है ना, और कहीं लास्ट में करना है, तो उन सब के लिए अलग अलग प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, अलग अलग कोड हो सकता है, लेकिन ये तब के लिए जब आप प्रॉपर एकदम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ोगे उसके लिए है। ठीक है, तो अब बिगिनिंग में भी करने के लिए अलग प्रोग्राम होता है, लास्ट के लिए अलग सिम ये होगा। ठीक है, सेंटर में डालेंगे तो उसके लिए अलग होगा, तो वो सब चीज़ होता है। लेकिन अभी हम लोग बेसिक में है, तो हम लोग सिर्फ इंसर्ट एट एंड, मतलब हम लोग के पास एक नोड दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए एक नोड है, 4 है, 5 है, ठीक है, 6 है। अब हम लोग को डालना है, हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिक ये कर रहे हैं, हम लोग इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो हम लोग एक वॉइड इंसर्ट एट एंड करके एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, जिसमें हम लोग एक नोड डालेंगे, हेड। देखिए कोई भी हम लोग नोड बनाते हैं ना, तो उसका जो पहला एलिमेंट होता है उसको हेड बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर इस नोड को देखा जाए, मतलब इस लिंक लिस्ट को 4 5 6 वाला में, तो ये 4 क्या हो गया, ये 4 हो गया हेड। ठीक है, यानी कि लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है उसको हेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, इंसर्ट एट एंड, एक नोड हेड वैल्यू डाल दिया और डेटा डाल दिया है, जो डेटा हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या है, ये एक तरह से लिंक लिस्ट डालें। हेड मतलब ये डालें, मतलब लिंक लिस्ट डालें, यानी कि ये पूरा लिंक लिस्ट डाल दिया है। ये हेड डाला मतलब ये 4 5 से कनेक्टेड है, तो 4 5 6 ये पूरा हेड इसी में आया, लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब हम लोग इंसर्ट करेंगे, कोई डेटा डालेंगे तो इसके अंदर डालेंगे, वो डेटा का वैल्यू यहाँ से लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट नोड कर लेंगे। देखिए ये क्रिएट नोड क्या है, ये यही फंक्शन है। ठीक है, क्रिएट नोड हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल कर दिए हैं। यहाँ से हम लोग को क्या होगा, न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, हम लोग बार बार जो ये सब लिखना पड़ता है, किसी भी नोड को क्रिएट करने के लिए ये सब लिखना पड़ता है ना, तो हम लोग क्या किए, एक क्रिएट नोड का फंक्शन बना लिए, जिससे हम लोग का नोड क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, ये 4 5 और 6 क्रिएट हो गया था, तो हम और उसी को फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को जब न्यू नोड का काम रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से क्रिएट नोड करके डेटा डाल के, ये वाला जब हम लोग ये फंक्शन कॉल हो जाएगा वहाँ पे जाके, फिर यहाँ से वो क्रिएट हो जाएगा और यही हम लोग का न्यू नोड हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग का न्यू नोड बन गया 4 नाम का। बार बार हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग कैसे सिंपल कर लिए। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए न्यू हम लोग के पास नोड बन चुका है, एक नोड आ चुका है। अब चेक करेंगे, इफ़ हेड, ये स्टार हेड है, मतलब कि वही हेड, मतलब मैंने क्या बोला था, ये पूरा, अगर हेड इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर हेड नल है, नल मतलब क्या, कुछ नहीं, अगर हेड नल है मतलब कि कुछ है ही नहीं, हम लोग के पास हेड कोई नल है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हेड को न्यू नोड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से हम समझाते हैं। अब देखिए हम लोग बनाना शुरू करेंगे 4 5 और 6। ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग। हम लोग मान लीजिए 7 इंसर्ट करने वाले हैं। हम लोग को 7 इंसर्ट करना है। ये हम लोग के पास नोड है 4 5 एंड 6 का, हम लोग को 7 इंसर्ट करना है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या हेड नल है। इसको हम थोड़ा इसके हिसाब से बना दे रहे हैं, आप लोग के हिसाब से, 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करना है। तो हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पे, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, क्या हेड नल है? नहीं, हेड तो नल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास वैल्यू है 4 है 5 है 6 है। ठीक है, हम लोग को अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो हेड तो नल नहीं है, तो हम लोग इस कंडीशन में नहीं आएंगे।
अब मान के चलिए हम लोग के पास कुछ भी नहीं होता, ये 4 5 6 भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, तब हम चेक करते हैं तो क्या रहता है, हेड तो नल के बराबर रहता क्योंकि हम लोग के पास कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हेड नल के बराबर रहता तो हम लोग क्या करते, हेड में न्यू नोड को डाल देते, यानी कि हम लोग जो यहाँ से नोड बनाए हैं 4 नाम का, ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग के पास अभी कोई नोड नहीं था, तो हम लोग 4 को अपने लिंक लिस्ट में डालना चाहते हैं, ये न्यू नोड में बनता। तो और हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हेड बना देते, यानी कि 4 हम लोग का हेड हो गया, यानी कि अभी हम लोग के पास कुछ नहीं, मान लीजिए ये नहीं है हम लोग के पास, तो ये 4 हो जाता हेड, ठीक है। इसकी वजह से क्योंकि हेड पहले नल था और अब हम लोग क्या किए हैं, जो न्यू नोड बनाए हम लोग 4 नाम का, उसको हेड बना दिए और रिटर्न कर गए, यानी कि अब हम लोग का लिंक लिस्ट बन चुका है जिसमें 4 है सिर्फ वैल्यू, अभी और आगे कुछ नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर देखिए अब आगे स्ट्रक्ट नोड टेम्प हेड, ठीक है, यानी कि एक हम लोग टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया है जिसको हेड से डिनोट कर दिया, यानी कि अब हम लोग का ये टेम्प है, ठीक है, 4 हम लोग का टेम्प हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे देखने से पहले आप देखिए यहाँ पे वाइल पे आएंगे, ठीक है। तो वाइल टेम्प का जो नेक्स्ट है जब तक नल नहीं है, ठीक है, तब तक आगे बढ़ाते जाओ, यानी कि जब तक टेम्प नल नहीं होता है, टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं होता, टेम्प अभी हम लोग का क्या है, तो ये हेड वैल्यू है टेम्प का नेक्स्ट, है ना, हम लोग यहाँ पे हेड में टेम्प को मान लिए हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इसको, देखिए जब तक टेम्प का नल नहीं है तब तक क्या करो, टेम्प को एक आगे बढ़ाते जाओ। पर अभी हम लोग ज़रा देखिए, हम लोग का यहाँ पे ये जो 4 बनाए हम लोग, 4 के आगे तो कुछ है ही नहीं, मतलब इसका मतलब ये तो नल है ना। तो हम लोग इस वाले वाइल में लूप में आएंगे, क्योंकि वाइल वाले लूप में आएंगे, बताइए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉट इक्वल टू नल, पर हम लोग का तो नल है ना, यानी कि हम लोग इस वाइल लूप में आएंगे ही नहीं, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि लास्ट में आएंगे यहाँ पे, जिसमें क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे, यानी कि टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड, हम लोग यहाँ से जो न्यू नोड बनाए थे, कोई नेक्स्ट नाम का न्यू नोड बनाए होंगे 5 नाम का, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प ये है, टेम्प का नेक्स्ट मतलब क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे अभी हम लोग का नल है, लेकिन अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो, यानी कि 5 डाल दो, यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये जो 4 है अब इसके आगे 5 आ जाएगा, है ना। फिर से देखिए एक और हम लोग 6 को भी अपलोड करते हैं इसमें, ठीक है, मतलब इंसर्ट करके देखते हैं, तो क्या होगा, स्ट्रक्ट न्यू नोड, यहाँ से क्रिएट नोड क्या हो जाएगा, 6 नाम का एक नोड तैयार हो जाएगा ऐसे करके, जिसका वैल्यू ये नल को दर्शा जाएगा, ठीक है। जैसा हम लोग बताए थे ना, ये क्रिएट नोड हम लोग कर रहे थे, तो इसमें तो यही बन रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का एक 6 नाम का बन गया नोड। अब आगे हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे इफ़ हेड जो है वो नल के बराबर है, नहीं रे, हेड तो हम लोग का नल नहीं है, अभी तो हम लोग के पास हेड 4 है ना, ये सब वैल्यू भी तो है, तो ये नल नहीं है, तो इस कंडीशन में इफ़ में आएंगे ही नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड टेम्प करेंगे हेड का वैल्यू को, यानी कि अभी हम लोग को बार बार ये नहीं चेक करना है, यहाँ पे हम लोग का टेम्प ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग फिर चेक करेंगे वाइल टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, क्या टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल के बराबर है, अभी हम लोग का टेम्प तो 4 पे है, तो टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर है, नॉट नल है, हाँ तो हाँ सही बात है, ये नल के बराबर तो नहीं है, नहीं टेम्प 4 का तो 5 है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 के आगे तो 5 है ना, यानी कि हम लोग का टेम्प का जो नेक्स्ट है वो 5 है, नल नहीं है। तो क्या करो, अगर ऐसा होता है तो टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट कर दो, यानी कि अब जो हम लोग का ये टेम्प है ये टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि 4 टेम्प का नेक्स्ट क्या है 5, तो अब ये यहाँ से हट के टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, टेम्पररी वेरिएबल यहाँ आ गया। और क्या करो, फिर लास्ट में टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो, तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प का नेक्स्ट मतलब अभी तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी नल है, तो टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो, न्यू नोड क्या था हम लोग का 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब फिर अगर आगे हम लोग को करना होगा तो फिर वही चेक होगा, वाइल टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो हाँ टेम्प का जो है नॉट इक्वल टू नल है, तो क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ाओ, टेम्प का जो ये यहाँ पे हम लोग का टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट क्या है 6 है, तो 6 तो नॉट इक्वल टू नल हुआ ना, हाँ हुआ, तो हम लोग टेम्प को एक आगे बढ़ा देंगे, यानी कि टेम्प फिर से यहाँ पे बढ़ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे टेम्प का नेक्स्ट ये है, तो यहाँ पे न्यू नोड 7, इसी तरह से टेम्प आगे बढ़ते जाएगा और उसके नेक्स्ट में न्यू नोड होते जाएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा न्यू नोड में, तो इस तरह से हम लोग का इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इंसर्शन वाला, मैंने काफ़ी टाइम लेके आपको बताया है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा देख के आपको समझ में आया होगा कि बहुत खेला है इसमें, नेक्स्ट का ध्यान रखो, हेड का ध्यान रखो, है ना, तो इस तरह से था, फिर भी मैं अच्छे से कोशिश किया था समझाने का, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे इंसर्ट हो गया, अब डिलीट भी तो करना था ना, तो डिलीट का देखिए ये रहा, वॉइड डिलीट नोड, हम लोग एक फंक्शन बनाया है जिसमें फिर से वही स्ट्रक्ट नोड, यानी कि जो हेड है, यानी कि लिंक लिस्ट डाल दिए हैं,
अब हम लोग इसको भी इसके साथ भी करेंगे। फिर इंट की मतलब क्या, हम लोग को जो डिलीट करना है, कोई वैल्यू डिलीट करना होगा ना। मान के चलते हैं हम लोग के पास एक नोड है, ये 4 5 6 7, ठीक है। ये जो नोड हम लोग क्रिएट किए थे उसी को मान लीजिए डिलीट करना है 6 को। तो अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर से वही इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, तो प्रिंट एफ लिस्ट इज एम्प्टी, यानी कि अगर हेड है ही नहीं, मान लीजिए हम लोग के पास यहाँ पे तो फिलहाल हम लोग के पास हेड है जिसका वैल्यू भी है 4 5 एंड 6, लेकिन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे अगर मान लीजिए हेड है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, लिस्ट कुछ है ही नहीं तो एम्प्टी होगा ना। तो यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर जाएंगे कि कुछ है ही नहीं लिंक लिस्ट में, हेड खाली है हम लोग का, तो लिस्ट इज़ एम्प्टी एंड रिटर्न, मतलब हम लोग को डिलीट करने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर अगर ऐसा मान लीजिए है, हेड है, मतलब यहाँ पे जैसे कि अभी है, तब आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फिर से टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हेड से असाइन कर देंगे। हम लोग टेम्प इसलिए बना ले रहे हैं ना, ताकि जब हम लोग हेड में कुछ चेंजेस करें ना, तो वो टेम्प पे ये असर करे और बार बार हम लोग को पूरा मेन जो प्रोग्राम है, जो हेड है यानी लिंक लिस्ट है, उस पर ज़्यादा ये ना हो जाए, उससे ख़राबी ना हो, ठीक है। इसलिए हम लोग टेम्प में बना दे रहे हैं उस हेड को, ये कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक प्रीवियस भी बनाएंगे, यानी कि मैंने बताया था, तो ये जो हुआ 4, तो ये जो ये नेक्स्ट होता है, इसको नेक्स्ट कहते हैं, इसको कहते हैं प्रीवियस, ठीक है। तो हम लोग एक प्रीवियस भी बना देंगे जिसको नल से असाइन करेंगे, यानी कि ये प्रीवियस जो है ये अभी नल है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये डिलीट नोड का है। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जो टेम्प का वैल्यू है, अभी तो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, टेम्प को हेड पे असाइन कर दिया है, यानी कि हम लोग का ये जो हेड है यही अब टेम्प भी हो चुका है, ठीक है। तो इफ़ टेम्प नॉट इक्वल टू नल एंड टेम्प का डेटा की है, यानी कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, हाँ, क्योंकि इसमें वैल्यू है 4 है, तो ये नॉट इक्वल टू नल है, चलो ये कंडीशन सही हो गया। एंड टेम्प का जो डेटा है, टेम्प का डेटा यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग का टेम्प का डेटा क्या है, इसमें 4 है, ठीक है। तो टेम्प का डेटा 4 है, की के बराबर है, हम क्या बोले थे, हम लोग को 6 डिलीट करना है, ठीक है, इसको डिलीट करना है। तो टेम्प का डेटा क्या इक्वल टू 6 है, की है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसमें नहीं आएंगे, इस इफ कंडीशन में नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो सही है, टेम्प नल नहीं है, ये तो हो गया, लेकिन टेम्प का जो डेटा है वो की के बराबर भी नहीं है, तो हम लोग इसमें नहीं आके आगे इस ये वाले कंडीशन में आएंगे। इफ़ में जा ही नहीं पाएंगे तो वाइल में आएंगे। टेम्प नॉट इक्वल टू नल, यानी कि हाँ टेम्प नॉट इक्वल टू नल, चलो सही है, ये कंडीशन सही हो गया। एंड टेम्प का डेटा अगर की के बराबर नहीं है, यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू की, तो क्या करो, प्रीवियस को टेम्प कर दो, यानी कि जो यहाँ पे जो हम लोग का प्रीवियस था, यहीं पे एक प्रीवियस भी होगा नल नाम का, ये प्रीवियस है, ठीक है। तो प्रीवियस को टेम्प कर दो, यानी कि ये जो प्रीवियस यहाँ था इसको टेम्प ला दो, यहाँ पे हम लोग का टेम्प क्या है 4 है, तो ये प्रीवियस हो गया। और क्या करो, टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट कर दो, यहाँ पे हम लोग का टेम्प क्या है 4 है, तो 4 का नेक्स्ट क्या हुआ 5, यानी कि टेम्प को यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आओ। देखिए अब क्या हुआ, हम लोग का टेम्प यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट, यहाँ देखिए अभी टेम्प हम लोग का यहाँ था, टेम्प का नेक्स्ट क्या है 5, तो 5 से हट के टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट कर दो, यानी कि 4 को काट के यहाँ पे आ जाओ, यानी कि टेम्प अब हम लोग का 5 हो गया, प्रीवियस क्या हो गया 4। देखिए हम लोग एक तरह से टेम्प को आगे बढ़ा दिए, चेक कर रहे हैं। अब देखिए फिर से हम लोग चेक करेंगे, क्या टेम्प नॉट इक्वल, टेम्प नल है, नॉट इक्वल टू नल है, हाँ, क्योंकि टेम्प का वैल्यू तो 5 है। चलो क्या टेम्प का डेटा की है, यानी कि टेम्प का डेटा क्या है 5, की के बराबर है, नहीं है, तो चलो इस कंडीशन में फिर से नहीं आएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे वाइल पे, फिर चेक करेंगे यहाँ पे क्या टेम्प का डेटा, टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, हाँ नॉट इक्वल टू नल है, यहाँ पे वैल्यू है। क्या टेम्प का डेटा नॉट इक्वल टू की है, हाँ, यानी 5 तो 6 के बराबर नहीं है, मतलब इस कंडीशन में आएंगे। और क्या करेंगे हम लोग, अब प्रीवियस को टेम्प कर देंगे, यानी कि ये जो प्रीवियस है ये यहाँ से हट के इस पे आ जाएगा, यानी कि अब हम लोग का 5 हो गया प्रीवियस, और टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे। हम लोग का टेम्प यहाँ पे, टेम्प का नेक्स्ट क्या है 6, यानी कि ये टेम्प यहाँ से हट के यहाँ आ गया। देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, पहले प्रीवियस यहाँ था, टेम्प यहाँ था, टेम्प आगे बढ़ा, प्रीवियस भी आगे बढ़ा, फिर टेम्प अभी आगे बढ़ा, फिर प्रीवियस यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर टेम्प, फिर चेक करेंगे क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, हाँ नॉट इक्वल टू नल है, हाँ चलो। क्या टेम्प का डेटा जो है वो की के बराबर है, यहाँ पे टेम्प का डेटा क्या है 6, और हम लोग का की क्या था 6, डिलीट क्या करना था, मतलब 6 के बराबर है, यस, मतलब हम लोग इस कंडीशन में घुस जाएंगे। अब इफ़ में आ गए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हेड को क्या करेंगे टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे, यानी कि हेड जो है इसको क्या करो टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प हम लोग का ये है, टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा ये, यानी कि ये हम लोग का हेड हो जाएगा। और फ्री कर दो टेम्प का डेटा को, यानी कि ये जो डेटा है ये फ्री हो जाएगा, है ना।
यानी कि फ्री मतलब डिलीट हो जाएगा, और रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये सब, ये जो डेटा है यहाँ से ये 7 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 6 को डिलीट कर दिए। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे इफ़ कंडीशन चेक होगा, अगर टेम्प इक्वल टू नल हो जाता, मान लीजिए अगर टेम्प हम लोग का नल हो जाता लास्ट में आके, तो फिर तो हम लोग को की मिला ही नहीं। मान लीजिए हम यहाँ पे बढ़ जाते, ठीक है, फिर आगे चल जाते, यहाँ पे आ जाते, अब यहाँ पे नल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया ये लिंक लिस्ट। तो अगर नल पे हम लोग पहुँच जाते तो हम लोग जो डिलीट करना चाहते हैं यानी 6 वो मिला ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे की नॉट फाउंड और रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में देखिए हम लोग क्या किए हैं, प्रीवियस का नेक्स्ट को टेम्प का नेक्स्ट कर दिए हैं। ये क्यों किए हैं, देखिए यहाँ पे ये एक अलग कंडीशन के लिए है। प्रीवियस का नेक्स्ट को टेम्प का नेक्स्ट कर दो, यानी कि यहाँ पे हम लोग का प्रीवियस है, प्रीवियस का नेक्स्ट ये 6 है और टेम्प का नेक्स्ट ये है। तो हम लोग एक तरह से क्या किए हैं, इसको हटा के यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्री टेम्प कर दिए हैं इसी को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो यही था हम लोग का लिंक लिस्ट में डिलीट करने का। ठीक है, ये वाला कंडीशन आप लिख लीजिएगा एकदम अच्छे से, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर नहीं भी समझ में आया ना तो मैं बता दूं कि ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, काफ़ी प्रॉपर पढ़ाई वाला चीज़ है, उसके लिए काफ़ी वक्त देना पड़ता है लिंक लिस्ट के लिए। तो मैं तो सिर्फ इसके हिसाब से बताया हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन के हिसाब से, पर अगर आप लोग पहले से नहीं जानते होगे तो ये मुश्किल करेगा थोड़ा, मैं समझ सकता हूँ। आप एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, ये जून 2022 में ही आया था प्रोग्राम इतना ये लिखने वाला, आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।